अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कबाब बोटी की इतनी मज़ेदार रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होंगी। इतने मज़ेदार बनते हैं, आप इसको किसी दावत पार्टी में बनाएं, यकीन माने जो भी खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। इतने मज़ेदार बनते हैं तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 किलो गोश्त है, आप देख सकते हैं, और इसके साथ इस तरह चर्बी होगी तो इसका जायका बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप इस तरह चर्बी के साथ लें, और इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें पपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, ये ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा जायका आता है। 2 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे कच्चा पपीता है जिसका पेस्ट मैंने बना लिया, आप इसमें 3 चम्मच भर के डाल देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोश्त गलाने वाला कोई भी पाउडर मार्केट से आसानी से मिल जाता है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। पपीता डाल के आप इसको 4-5 घंटे के लिए रख सकते हैं। और अगर आप इसमें पाउडर डाल रहे हैं तो आप इसको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखें। और इस तरह अच्छे से इसको मिक्स करना है। नमक डालेंगे, नमक इसमें 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। बस ये देखें, इसको इस तरह मिक्स करना है और मसाले अच्छे से गोश्त के साथ लग जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको कवर करके 4 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में, गर्मियाँ हैं तो, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर ही रहने दें। यहाँ पे देखिए मेरे पास सब्जियाँ हैं, आलू हैं, इस तरह इसको क्यूब में काट लेंगे, और शिमला मिर्च है, सुर्ख है, ग्रीन है, इसमें से जो भी आपके पास है आप इसमें डालें। आप सिर्फ आलू भी डाल सकते हैं और ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। बस इसी साइज़ में इसको काटना है, इससे ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं काटना, इसको खाने में भी अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं बैंगन है, इनको इस तरह काट के इसी साइज़ में काट के इसमें डाल देंगे। आप इस तरह एक दफ़ा बना के देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। एक यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें पपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सेनी है तो आप इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर डाल दें। और बस ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना, और हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह सारी डाल देंगे, और तेज़ आंच पे इनको अच्छे से फ्राई करना है। दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3-4 मिनट बाद ये देखें परफेक्ट हो गई हैं। और यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो आलू को हम अलग से फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू थोड़े सख्त होते हैं। और इस तरह के आलू की फ्राई रेसिपी आप मेरे सलाद वाली रेसिपी भी देख सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा। बस 3-4 मिनट के बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्राई पैन पे तेल गरम हो गया है, और ये देखें ये गोश्त को मैंने स्टिक पे लगा दिया। और आप स्टिक के बगैर भी इस तरह एक एक बोटी उठा के डाल दें। और इस तरह अगर आप बनाएंगे, आप किसी दावत पार्टी में बना रहे हैं तो आप इस तरह बनाएं। ये देखें तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और इस तरह इसमें सारे डाल देंगे। एक साइड से अच्छे से पकने देना है, 8-10 मिनट इसको एक साइड से पकने देना है, फिर इसको इस तरह दूसरी साइड से पकाएंगे, और दूसरी साइड भी इसको इस तरह 8-10 मिनट रखना है, और दोनों साइडों से इसको इस तरह पकाना है 10-15 मिनट। ये बहुत जल्दी पक जाती हैं। ये देखिए ये फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं।
अब यहाँ फ्राई पैन में जो हमने सब्जियाँ फ्राई की थी वो इसमें डालेंगे, और जो आलू फ्राई किए थे ये देखें ये इस तरह के हो जाते हैं, इसमें डाल देंगे। और जो बोटी हमने फ्राई की है वो हम इसमें डालेंगे। इस तरह इसके ऊपर रख दें। आप चाहें तो इसको स्टिक से उतार के भी रख सकते हैं। इस तरह सारी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको कोयले का दम देंगे। इतना मज़ेदार जायका आएगा, आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। बस 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार इसका जायका है। आप इसे किसी पार्टी वगैरह में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें इस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी जूसी है और इतनी मज़ेदार है। ये इतनी ज़बरदस्त टेंडर हुई है। ये देखें इसका जायका लाजवाब है, और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार है। ये ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी।